Hey, hello. I welcome you to Online Education Track. And today's current topic is what makes आरोग्य सेतु ऐप ओपन सोर्स मीनिंग। हुआ क्या है कि अभी हम कंटेक्ट डिस्कस करेंगे कि आरोग्य सेतु का जो सोर्स कोड है ओपन कर दिया गया है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, या फिर वो किस लिए, क्यों सरकार ने क्यों करा है, उसके बारे में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ज्वाइन द सब्सक्राइब चैनल एंड सो दैट कि आपको जितने भी मैं अगर वीडियो अपलोड करता हूँ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो द कंटेक्स्ट इज दी ऑन ट्यूसडे, मतलब ये कल परसों की बात है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी अनाउंस दैट इट हैज़ रिलीज द सोर्स कोड ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। तो अभी क्या हुआ, मिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ये नोटिफिकेशन के जारी ये बोला है कि हमने आरोग्य सेतु ऐप की जो सोर्स कोड है वो ओपन कर दिया गया है। किस लिए करा है? टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड कोलोबरेशन विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो क्या है, उससे एक ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है। हम लोग देखेंगे ट्रांसपेरेंसी कैसा आएगी, क्या है, और एक कोलोबरेट करने के लिए जो इंडिया के अंदर या बाहर जो भी दुनिया में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कम्युनिटी है उसको कोलोबरेट करने के लिए। तो ये क्यों किया गया है? दी आईटी मिनिस्ट्री मूव्स केम इन द वेक ऑफ डिमांड फ्रॉम साइबर लॉज एक्सपर्ट। वो चल क्या रहा था, काफी सारे क्रिटिक्स थे जो साइबर लॉ की तरफ से जो एक्सपर्ट थे वो डिमांड कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसका जो डेटा है टू क्लोज इन नेचर एंड विदाउट एडिक्वेट डेटा प्रोटेक्शन मेजर, की जो ये एप्लीकेशन बनाई जा रही है वो सही नहीं है, वो सेफ नहीं है जब तक पूरी जानकारी ना मिल जाए। सो दैट की जो डेटा, जो एक आम आदमी का डेटा जो स्टोर किया जाता है उसका प्रोटेक्शन इंश्योर ना हो, तब तक ये जो एप्लीकेशन है वो सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर, दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है प्रोप्राइटरी एंड सेकंड इज द ओपन सोर्स। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है एनी सॉफ्टवेयर दैट हैज टू बी बॉट और लाइसेंस फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द प्रोप्राइटरी और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो खरीदा या जिसका लाइसेंस दिया जाता है, जो बेचा जाता है, वो किसी कंपनी के द्वारा बेचा जाता है। और एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, अपना जो डेटा है वो रिलीज नहीं करती, ऐप के अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, इसके अंदर सिंपल चीज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं करो, लेकिन वे अपना जो डेटा है, जो अपना सोर्स कोड है, जो मैकेनिक्स है, वो चीज़ को नहीं ओपन करती है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगर आप विंडोज का यूज़ करते हैं तो उसका डेटा कभी नहीं मिलेगा, गूगल अर्थ का है या फिर फोटोशॉप के थ्रू आप देखते हैं उसका जो डेटा है वो चीज़ नहीं मिलेगी। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन द सॉफ्टवेयर इवन इफ बोट और लाइसेंस रिमेन विद द क्रिएटर। और अगर आप गूगल अर्थ खरीदते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो जो उसका डिजाइन है, जो उसका आईपीआर है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो हमेशा कंपनी वाले के पास ही रहते हैं। आपसे खरीदते हैं या नहीं खरीदते, जो उसको बनाता है उसी के पास इसका अधिकार रहता है। फिर एक होते आते हैं सोर्स कोड, ओपन सोर्स कोड की। जो ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर होते हैं रिक्वायर्ड नो लाइसेंसिंग एंड नीड नॉट बी बॉट। ये ऐसे सोर्स कोड होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो खरीदने की जरूरत नहीं होती है, जो उनकी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, और इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इट्स सोर्स कोड इज ओपन फॉर एवरीवन टू डाउनलोड। इसके सोर्स कोड होते हैं वो सबके लिए फ्री रहते हैं, वो कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको कोई भी एग्जामिन कर सकता है, उसको बेच भी सकता है, रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। सॉरी, बेच नहीं सकता है, मतलब आगे रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। एंड इम्प्रूव अपॉन इट इफ दे कैन, और अगर वे चाहें तो उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं विद एन एक्नोलॉजमेंट टू द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कोडर ऑफ द कंपनी। अगर चेंज करके बताना चाहते हैं बस उसको नाम देना पड़ेगा कि जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ये मेन जो क्रिएटर है ये है, उसको हम इसको इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वर्ल्ड प्रेस हो सकता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, एंड मोजिला फायर ब्राउजर। तो आप इसको कोई भी यूज कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं, सोर्स कोड देख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, आप उसको मेल के थ्रू या फिर डायरेक्टली सिस्टम होता है, आप उसको बता सकते हैं। सो व्हाई हैज द सोर्स कोड ऑफ आरोग्य सेतु बीन मेड पब्लिक? ऐसा क्या हुआ है कि आरोग्य सेतु का जो कोड है, सोर्स कोड है, उसको पब्लिक करना पड़ा? तो देखो क्या है, व्हेन लॉन्चिंग द एप्लीकेशन ऑन अप्रैल 2 को आईटी मिनिस्ट्री ने एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च करी थी, और उसमें बोला गया था नो वन वाज अलाउड टू रिवर्स इंजरिंग द ऐप और ऑल्टर विद द कोड ऑफ द ऐप। उसमें यह बोला गया था किसी भी जो क्रिएटर है या किसी भी जो एक्सपर्ट है उसको रिवर्स इंजरिंग करने के लिए मना कर दिया गया था, और जो उसका जो कोडिंग है उसको ऑल्टर करने के लिए मना कर दिया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, जो क्रिटिक्स थे वो क्वेश्चन करने लगे वेदर द एप्लीकेशन कुड बी यूजफुल फॉर सर्विलेंस एंड गो बियॉन्ड इज मैंडेट टू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। फिर वहां से ये क्वेश्चन निकल कर आया कि अगर सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के नाम पर कहीं सर्विलेंस का काम तो नहीं कर रही है, एक आम जनता के ऊपर, कि आदमी की जो पर्सनल डेटा है उसको यूज तो नहीं करेगी। साइबर लॉ एक्सपर्ट्स एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपर कम्युनिटी कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू अलाउ रिवर्स इंजीनियरिंग। और जितने भी एक्सपर्ट लोगों की कम्युनिटी थी उन लोगों ने डिमांड करी कि हमें अलाउड कर देना चाहिए रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, और उसका जो सोर्स कोड है पब्लिक किया जाए, जिससे कि हम लोग उसको चेक कर सकें।
While releasing the source code on the Tuesday, the government said it was doing to promote transparency and ensure security and integrity of the app. तो सरकार ने अभी लास्ट मंगलवार को ये सोर्स कोड रिलीज करा है और उसने अब रीजन दिया है कि हम ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना चाहते हैं और उसकी सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करना चाहते हैं और जो एक ऐप है उसकी इंटीग्रिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं. The source code the government said was released in the line with policy on adoption of open source software फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये सरकार ने बोला है कि हमने जो सोर्स कोड रिलीज किया है वो हमारी जो पॉलिसी ऑन अडॉप्शन ऑफ ओपन सोर्स कोड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी के तर्ज पर ये सोर्स कोड रिलीज किया गया है. सो डज दैट एड्रेस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न. अगर चलो अभी मान लिया कि सोर्स कोड रिलीज कर दिया गया है तो जो इश्यूज आ रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, ये ठीक हो सकते हैं, ये एड्रेस कर रहा है. तो देखो ये एक्सपर्ट का मानना है कि बहुत जल्दी है बोलना. इट इज़ टू अर्ली टू टेल. अभी इतना बताना बहुत जल्दी है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, सही है गलत है. नाउ that the source code has been made release, software developer from around the world will be able to go through the code and point out the vulnerabilities or fix loopholes. अभी क्या कर दिया गया है, सरकार ने ओपन सोर्स कोड ओपन कर दिया गया है. इसका फायदा ये होगा कि जो पूरी दुनिया के या इंडिया के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं अब उन्हें कोड मिल जाएगा तो उसको चेक कर सकते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी को या उसके लूप होल्स हैं उनको फिक्स करने के लिए बात कर सकते हैं. अगर कोई भी सजेशंस हैं और लिखित में रिटर्न फ्रेश कोड्स उसके अंदर सजेस्ट कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है. बाकी बिसाइड द गवर्नमेंट हैज नॉट येट रिलीज द सर्वर साइड कोड ऑफ द ऐप. लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न भी आता है कि जो सरकार ने अभी तक सर्वर साइड का जो कोड है वो अभी तक भी रिलीज नहीं किया गया है. तो इसके बारे में देखते हैं जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स पूरी की तरह से अभी डील नहीं किए गए हैं. तो व्हाट पर्पस विल ओपन सोर्सिंग द सर्वर कोड सर्व. सर्वर कोड सर्वर साइड जो कोड होता है उसका फायदा क्या है, उसका मतलब क्या है. एंड देखो होता क्या है, एन एप्लीकेशन और फंक्शनलिटीज ऑन द मोबाइल फोन एंड अदर हैंड साइड डिवाइस नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू. देखो कोई भी एप्लीकेशन होती है फिर कोई भी एक तरह से कोडिंग की जाती है मोबाइल फ़ोन में, उसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है. इंटरनेट के थ्रू वो अपने सर्वर से कनेक्ट रहती है. तो सेंडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच डेटा इज डन ऑन द सर्वर. और जो डेटा सेंड किया जाता है उसका प्रोसेस किया जाता है वो सर्वर में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरे इंडिया के लोग हैं आरोग्य सेतु यूज़ कर रहे हैं तो जितना भी डेटा होगा ये सर्वर पर इकट्ठा हो जाएगा. So sending a proposal of such data is done on the server. By having access to the server data side, individual can check whether the data provided to the application is flowing directly to the dedicated server node. और अगर ये सर्वर पर जो सर्वर की साइड से जो कोड रिलीज हो जाता है तो एक इंडिविजुअल देख पाएगा कि जो हमारा डेटा है वो सर्वर तक जा रहा है, कहीं बाइफरकेट तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं दूसरी जगह पर तो नहीं जा रहा है. इफ नॉट आइदर द डिस्क्रिपेंसी कैन बी रिपोर्टेड और क्लैरिफिकेशन कैन बी सॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट. और अगर पाया जाता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग तरह से काम कर रहा है, तो सरकार से एक गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है या सजेस्ट किया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि यहाँ पर लूप होल है. तो इससे क्या होगा कि जो प्राइवेसी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है, और भी अच्छी तरीके से उनको एड्रेस किया जा सकता है. सो दिस वॉज द होल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. और अगर आपको ये सब चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको जितना भी डेटा है जल्दी आपको मिल जाए. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.